आज हम लोग का ये जो जनसैलाब देख रहे हैं छात्र का जो ये आक्रोश देख रहे हैं, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग ऐलान है। चूंकि झारखंड राज्य का सबसे ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त करने वाली संस्था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने पूरी तरह कचरा का डब्बा बन चुका है और वहां से संचालित, चाहे वो कन्या अभियंता हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यहाँ का जितने भी परीक्षा हो रही है, सभी के सभी परीक्षा होने से पूर्व ही, क्वेश्चन सेंटर पहुँचने से पहले ही क्वेश्चन बुकलेट का और आंसर शीट का लिफाफा खुल जा रहा है। और जो झारखंड के छात्र सालों साल से 8x8 का कमरा में कैद होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कैद होकर के पढ़ाई कर रहे हैं। आप स्टेट लाइब्रेरी जाइए, सेंट्रल लाइब्रेरी जाइए, हम बता रहे हैं पूरे लाइब्रेरी में एक परीक्षा होने नहीं दे रहे। आप लोग जब परीक्षा होता है तो आरोप लगाने बैठ जाते हैं, क्यों नहीं एग्जाम होने दे रहे आप लोग? बहुत अच्छा सवाल किया दादा। हम लोग ने 740 नेशनल तो आंदोलन के दौरान बार बार कहे थे, लेकिन हमारे जन भावना को कत्ल करते हुए चीख चीख के कहे थे कि जब तक एक स्पष्ट नियोजन नीति नहीं होगा तब तक नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग पे आरोप लगाते हैं परीक्षा नहीं होने देने का। ये सरकार झारखंडी जन भावना को कत्ल करते हुए बिहार का हवाला देते थे। कल बिहार में तो 12,000 बाहरी लोगों को नौकरी दिया गया है। 12% दिया है, 88% पूरा का पूरा बिहार मूल निवासी को दिया गया है। और यहाँ परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक कर दिया गया है। और सिराजदा, हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पूरा का पूरा हम दावा ठोक रहे हैं, ये सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ है। अगर मेरा बात में अगर गलती है, हमको यही जेल में उठा कर डाल दे। हमारे पास इतना देवेंद्र, एक बताए जो आपका संगठन है, एक भी ऐसा परीक्षा बताए जिसमें आप लोग आरोप नहीं लगाया हो। अब तक कितनी भी बहालियां हुई, सारी परीक्षाओं में आपने धांधली का आरोप लगाया और सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया है। हम जो भी आरोप लगाने वाले हैं सभी से हम इनवाइट करते हैं ऑन रिकॉर्डेड कैमरा कि आए और हमें फेस टू फेस हमें बहस करे कि कौन ऐसा एक एग्जाम बताए जिसमें इन लोग सेटिंग गेटिंग नहीं किया है। हम बता रहे हैं ना, यही जेएसएससी कड़ा रवैया दिखाते हुए जब शिकायत किए थे कि गड़बड़ी हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट में सीरियल नंबर नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर मार्कर पेंसिल में है, लेकिन इन्होंने लिखित रूप से आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए इनकार किया था, गड़बड़ी नहीं हुआ है। आज हमारा आंदोलन का परिणाम है कि कल शाम में आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए धनबाद, रांची और जमशेदपुर का 5 सेंटर का 7 विषय को रद्द किया है। अरे जो अनसील्ड पे क्वेश्चन बुकलेट पाया गया उसको तो रद्द कर दिए, और जो एक दिन पहले पटना में, गया में, कोलकाता में जो एक दिन पढ़ के क्वेश्चन ले करके जो परीक्षा लिखा, उस सेंटर को अभी भी सुरक्षित रखे हैं। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच जब तक नहीं होगा तब तक ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। और हम परीक्षा रद्द का मांग नहीं कर रहे हैं, हम जांच का मांग कर रहे हैं। और अगर हेमंत सरकार नहीं, हिटलर की सरकार अगर हिटलर की सरकार अगर कहती जांच नहीं कर सकती है तो यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी को बंद कर दे। बोल रहे नाम बताइए, हम जेल भेजेंगे। जो भी अधिकारी है, नया कानून भी बना है, बोले कि अगर जो जहाँ से त्रुटि पाया जाता है तो उसको जेल भेजेंगे। अरे यही तो कर रहे हैं कि हिटलर सरकार का विधायक लोग बड़ा धौंस जमा रहे थे कि कोई भी अगर गलत करेगा तो उसको 10 साल के लिए डिबार करेंगे, 1 करोड़ का उसको जुर्माना लेंगे। आज कहाँ गए? आज क्यों बंद है? आज अभ्यर्थी अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं उसको बंधक बनाया जा रहा है, और पेपर लीक हुआ है। हमारा टीम जांच करके बैठा है, हम नाम भी बताएंगे, पता भी बताएंगे, मुख्यमंत्री को मिलने बोलिए। क्या लगता है ये सरकार परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रही है? एकदम नहीं करा रही है। झालमुड़ी, गाजर, मूली, खीरा के भाव से इन लोगों ने यहाँ क्वेश्चन बेच रहा है, और ये आरोप नहीं, ये सच है, हम दावा कर रहे हैं। आप लोगों ने बीजेपी
बीजेपी का भी बीजेपी सरकार के टाइम में भी सड़क पे उतरे थे, हेमंत सोरेन के भी सड़क पे उतरे हैं, तो आप किसको चाहते हैं? पर्दे के पीछे बीजेपी कांग्रेस आजसू जेएमएम का एक साथ बिजनेस चलता है। ये लोग पर्दे के पीछे एक है और छात्र को फुटबॉल की तरह इधर से उधर गुड़का रहे हैं। लेकिन हम लोग स्वतंत्र छात्र हैं, चाहे सरकार बीजेपी का हो, चाहे सरकार जेएमएम का हो, चाहे पूर्व डीजीपी द्वारा संचालित जेएसएससी का हो, हर एक गलत के खिलाफ हम लोग सर ऊंचा करके लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, कभी भी सर झुका नहीं सकते हम लोग। एक बात बताइए, यूपीएससी की जब परीक्षा हुई थी उस टाइम भी ऐसा मामला सुनाई दे रहा था धांधली का, और जांच के लिए बोला भी गया था, जांच के लिए बोला भी गया था, लेकिन कुछ ऐसे सुनाई नहीं दिया। मनोज जी ये बताइए, आप लोग जो हर परीक्षा होती है उसके बाद सड़क पे, अरे भैया माइक बढ़िया से लगाइए ना, आप लोग कहाँ देखिए। मनोज जी ये बताइए कि आप लोग हर परीक्षा के बाद सड़क पे क्यों उतर जाते हैं, क्यों नहीं परीक्षा होने देते हैं आप जो ये आरोप लगाए से ये चीज जेएसएससी को नहीं पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे आउट हो गया? ये क्वेश्चन आउट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमको सड़क पर नहीं उतरने के लिए। क्वेश्चन आउट करने का जो है जेएसएससी ने जब कल परसों से आंदोलन शुरू किए उसके बाद इन्होंने माना ना, 5 सेंटर में क्वेश्चन आउट हुआ। मंत्री बोल रहे गरीबों को हमें नौकरी दे रहे हैं, गरीबों के बच्चों को, मजदूरी करने वाले लोग अभी जो है बीडीओ और सीओ बन रहे हैं, आप लोगों को क्यों इससे तकलीफ हो रही है? अरे भैया गरीब का बच्चा को ही नौकरी दे रहे हैं, गरीब का बच्चा को नौकरी न जब 15 लाख 20 लाख दे रहा है होकर नौकरी हो रहा। मैं बता रहा हूँ जो सालों साल से पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं होगा, जो एक रात कलकत्ता में पढ़ेगा, एक रात गया में पढ़ेगा, एक रात पटना में पढ़ेगा, वो कर नौकरी हो रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बीच के कंपटीशन नहीं है, यहाँ पैसा देने वालों के बीच का कंपटीशन है। जब सिवा इन्फोटेक में आप जानते हैं कि वहाँ जेईई का क्वेश्चन पकड़ा गया, आप जानते हैं ये भारत का सबसे बड़ी कंपनी है टीसीएस, वो परीक्षा ले रही थी और उसके बाद भी क्वेश्चन आउट हो गया। तो उसके पहले जो लोकल कंपनी लिया वहाँ पर पीजीटी और लैब का वो लोकल में सब चढ़ गया, जितना पैसा वाला था वो लोकल में सब चढ़ गया हमारा। और ये सरकार ने माना, जेएसएससी ने माना, फिर हम क्वेश्चन को रोकते हैं, हम जो ऐसा बोलते हैं कि परीक्षा नहीं होने देंगे। सरकार ये क्वेश्चन छापने का काम कौन कर रहा है? सरकार जेएसएससी ने सरकार ने कानून तो बना दिया ना कि जो भी धांधली होगी हम कार्रवाई करेंगे। आज 5 परीक्षा केंद्रों का जो परीक्षा रद्द भी कर दिया, तो 5 परीक्षा से थोड़े होगा जी, 5 परीक्षा पूरा झारखंड में नहीं गया क्वेश्चन। आप भी ऐसा करते हैं बेवकूफ जैसा सवाल। ये आप ही ये मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री हैं। 5 को आप मैंने वो जो क्वेश्चन में था सो सर्कुलेट कर लिया पूरा झारखंड में, पढ़वा दिया पूरा झारखंड को, सेटिंग कर दिया पूरा झारखंड में, और 5 को सेंटर को रद्द करिएगा। मनोज यादव जी आईवास कर रहे हैं पूरी तरह आईवास है, आईवास नहीं, एकरा मैंने वासे वास है रे भैया। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि 5 सेंटर रद्द कर दिए, लड़का लोग मान जाएगा। परीक्षा रद्द करना पड़ेगा, सब परीक्षा। जब आपका क्वेश्चन आउट एक सेंटर से हो गया मतलब कि सारे सेंटर में चला गया, सारे। यहाँ बता रहे हैं यहाँ पर न अधिकारी न सरकार ने, जो हम लोग कहावत बोलते हैं ना कि हमहू बकलोल बाबा तूहू बकलोल, और जकरा से बियाले बाबा वो बकलोल। यहाँ अधिकारी भी बकलोली कर रहा है, जेएसएससी बकलोली कर रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बकलोली कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जी जो अभी कर रहे हैं ये तो लगातार मंच बड़ा लाखों रुपया खर्चा कर करके चाहिए ना, किसी के फ्रेम में घुस के कौन सा इंटरव्यू होता है? अच्छा वैसा नहीं ना होता, किसी के फ्रेम में घुस जाइए, 1 to 1 अलग होता, बाइट अलग होता है। बोलिए इनके चैनल चल रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी तरह से धांधली हुआ है। आप सिराज जी, आपका पूरी तरह से झारखंड लाइव या जो जितने भी आप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, आप लोगों ने उन बयान को सुना? मुख्यमंत्री अरे तो वही तो बयानवा बोल रहे मैंने किसी से पैसा लिया, ये यही कहे हैं कि जो हम नौकरी दिए ककरों से पैसा लिए, यही कहना चाह रहे हैं। मतलब वो मांग रहे हैं कि रेट हम केस करेंगे अगर आप लोग धांधली कीजिएगा तो। अरे बाबा तो केस मनोज यादव पर आज होगा, अगर पहले सरकार केस कर चुका है। मनोज यादव डरे वाला नहीं, केस के डर से बोल रहे कि जो लोग धांधली कर रहे हैं उस पर केस करेंगे। तो केस करिएगा तक। अरे भैया पहले आप परीक्षा रद्द करिए, केस करिए, सीबीआई जांच करके ओकरा भीतर करिए, तकर बाद परीक्षा लीजिए।
एक बार की हुआ ना, जेई का 3 बार की परीक्षा हो चुका, 3 बार धांधली हुई। पहले भी हुआ था, आप जानते हैं, रद्द हुआ, फिर रद्द हुआ, फिर अभी हुआ, और फिर अभी सिवान फोटेक में पकड़ा गया, और ऐसे बहुत सारे सेंटर में पकड़ा गया। मैं बता रहा हूं, ये पूरे झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो भी चाहे जेई का तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो म्युनिसिपल का कर रहे हैं या लैब का कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बोल रहा हूं, आपका बेटा है, ना वो बीजेपी का है, ना ही वो कांग्रेस का है, ना ही जेएमएम का है, ना बीजेपी का, ना आरजेडी का, ना आसू का। मैं पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड के माटी का बात कर रहा हूँ। मैं झारखंड के छात्रों के साथ, आप जानते होंगे, रघुवर सरकार में भी मैं 6 महीना जेल गया था, और तब यही हेमंत बाबू बोले थे कि वाह हेमंत है तो हिम्मत है, हमने नारा दिया था। लेकिन अगर बता रहे ये हिम्मत है, दिक्कत बता रहे, इतना भारत सरकार और लड़े हैं अलग इस सरकार से। हम तो पहले भी बोलते थे, मुंडा ने मुड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया, लेकिन ये हेमंत सरकार ने पूरी तरह से हमारा कमर तोड़ दिया। अरे बाप, एकरा से इससे ज्यादा धांधली और कहीं नहीं हुआ, खुलेआम। इससे बेहतर होता कि ये झारखंड मंत्रालय के सामने से जो बड़ा बड़ा बोर्ड में बोलते हैं ना, सब जगह चौराहा में, वहां लगवा देते कि लैब का 15 लाख, पीजीटी का जो है 20 लाख, और सारा जेई का 40 लाख, ये सब सारा को जो है सबका लाख बोल देते। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हो गए, इस नाते भी तो आरोप लगा रहे हैं। छात्रों के नेता आप कहाँ रहे? देखिए, मैं पॉलिटिकल अगर पहले भी हम यही आरोप लगाते थे। आप बोले पॉलिटिकल पार्टी हो गए, इसका मतलब क्या? मैंने हम आदमी नहीं रहे क्या? अगर कोई वर्दी पहन रहेगा तो पुलिस बन सकता है, पुलिस की वर्दी, जानवर नहीं बनेगा जी, आदमी ही नहीं रहेगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी से रहूं या नॉन पॉलिटिकल पार्टी से रहूं, मैं सीधा बात करता हूं, छात्रों, झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय होगा तो जरूरत पड़ेगा तो मैं सर गंवा दूंगा। अरे मनोज यादव पर तो लाठीचार्ज यही राजभवन के सामने हुआ था, आप जानते होंगे, खून बहा दिया है मैंने, और जेल भी गया है, जरूरत पड़ा तो जान भी दूंगा, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।